हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम आपको बताने वाले हैं हमारे टॉप 5 रिसोर्ट्स जो हम आपको रिकमेंड करेंगे मॉनसून में विजिट करने के लिए। मैं तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ। तू? मैं भी काफ़ी एक्साइटेड हूँ। फर्स्ट प्लेस तो मेरी ऑल टाइम फेवरेट है, तो अभी हम आपको बताते हैं। हम ये सारी प्लेसेस जा चुके हैं जो हमारे रेगुलर पर्सनल एक्सपीरियंस है। यस। सो फर्स्ट रिसोर्ट जो है उसका का फेवरेट वो है कैनरी आइलैंड्स एंड ये लोकेटेड है लोनावाला में। मतलब किसने सोचा होगा कि लोनावाला में एक आइलैंड रिसोर्ट है, मतलब उसकी एंट्री कैसी होती है वो तो बता। ये रिसोर्ट ना मुझे काफ़ी फील्ड में दिखता था और मुझे हमेशा से जाना था। वहाँ कैसा होता है ना, एंट्री आपकी आइलैंड से होती है। वहाँ मतलब एक बोट आपको एक आइलैंड तक लेके जाती है। वहाँ पे पूरा प्रॉपर्टी है, वहाँ मैन मेड बीच वो सब है और बहुत खूबसूरत प्रॉपर्टीज है। वन ऑफ द फेवरेट मेरी प्रॉपर्टी है और बहुत सुंदर है, बहुत मतलब बहुत सुंदर है। ऐसा मैं बोलूँगी कि अगर मैं कोई प्लेस वापस विजिट करना चाहूँगी तो ये होगी। यस, एंड जैसे इसने बताया कि मैन मेड बीच है, उसके अलावा यहाँ पे ना वाटर एक्टिविटीज़ है, मतलब जेट्स की ये सब आप कर सकते हो। प्लस पूल है, बहुत ह्यूज पूल है, एटीवी राइड्स है एंड मतलब बहुत अच्छी वाइब्स थी। हम लास्ट मॉनसून में गए थे। आपको मतलब मैं तो ऐसा बोलूँ कि ये रिसोर्ट आपको जाना ही चाहिए। मतलब ये नहीं जा रहे हो तो ऐसा है कि मॉनसून आपका अधूरा रह जाएगा। यस। एंड प्लस लोनावाला में तो फटाफट पहुंच भी जाओगे। अभी क्या वो मिसिंग लिंक बन गया है जो। एंड इसका स्टार्टिंग प्राइस है अराउंड 20,000 फॉर 2 पीपल एंड इसमें ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड होता है। यस, ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड होता है। बट आप जब ये प्रॉपर्टी जाओगे ना, आपको सच्ची मजा आएगा और आपको ये जो आप पैसे डाल रहे हो आपको सच्ची लगेगा कि वर्थ इट है। यस, एंड एंट्री जैसे उर्वशी ने बताया कि बोट से जाते, बट दूसरा एंट्री भी जहाँ डायरेक्ट गाड़ी से भी रिसोर्ट तक जा सकते हैं। तो वो आपके थॉट में आ रहा होगा कि अरे गाड़ी लेके जाएंगे तो पार्किंग का करना है, तो उधर है, दोनों वेज है, तो वो आपकी चॉइस है। प्लस वहाँ पे वाटरफॉल है जो अपन गए थे वो जेट स्की से लेके गए थे घुमाने। शाम को बोट राइड सब भी होती है जो आपको वो वाटरफॉल बहुत तक लेके सुंदर जाती है। वो पूरा जो उन्होंने आइलैंड बनाया उसका भी टूर होता है, वो बहुत खूबसूरत है। मतलब बहुत सारे वाटर एक्टिविटी, जैसे सबसे फेवरेट था मेरा जेट स्की। वहाँ पे बहुत अच्छे से वो जो भैया थे उन्होंने बहुत अच्छे से हमें घुमाया था उस पर। बहुत बहुत ज़्यादा मज़ा आया था मुझे। मैंने कम से कम 3 बार किया था वहाँ पे। यस, तो ये था फर्स्ट रिसोर्ट जो हमारा फेवरेट है, वो है कैनरी आइलैंड। अब सेकंड रिसोर्ट पे चलते हैं, वो है ट्रॉपिकल रिट्रीट। अगर आप इगतपुरी जा रहे हो तो इगतपुरी में आग बंद करके आप डायरेक्ट ट्रॉपिकल रिट्रीट जा सकते हो मॉनसून में। क्यों, उसका एक सिर्फ डिस्क्रिप्शन उर्वशी बताएगी। वन ऑफ द रीज़न मुझे वो जगह पसंद है कि वहाँ हीटेड पूल है और इतना अच्छा हीटेड पूल है कि वहाँ पे आपको पता ही है कि बारिश में आप एक बार भीग गए तो कितना ठंडी लगता है। बट वहाँ पे हम बारिश में हीटेड पूल में भीग रहे थे और हमें ठंडी नहीं लग रहा था, इतना मजा आ रहा है। एंड हीटेड पूल मतलब ऐसे पॉन्ड जैसा छोटा नहीं, ह्यूज पूल। उसमें कम से कम मतलब हम ही कितने लोग, एक पूल में पूरे टाइम में 10-15 लोग थे। मतलब जैसे नॉर्मल पूल होता है रिसोर्ट्स का उतना हीटेड पूल था, बट उसके अलावा भी एक नॉर्मल बड़ा ह्यूज पूल था। देख वो एंट्री के इधर रूम्स के वहां पे कॉमन पूल है जो नॉर्मल पूल है और एक हीटेड पूल है जो पीछे के साइड है। यस, एंड वहां पे जकूजी भी था, वो आपको शायद बुकिंग करना पड़ता है, हमने शायद नहीं किया था वो। यस। प्लस इंडोर गेम्स थे जितना मुझे याद है। इस जगह पे इंडोर गेम्स भी है। और क्या था अलग दूसरा, बस आई थिंक रूम्स अच्छे थे, वो 2-3 तरह के रूम्स थे। रूम्स अच्छे थे, रूम्स का व्यू अच्छा था, बहुत सारे अलग अलग कैटेगरीज के रूम्स है। मतलब काफी अच्छा था वो स्टे। प्लस कोई इधर आ रहा है, अगर स्टे थोड़ा रुक के डायरेक्ट इगतपुरी भी घूम सकता है थोड़ा सा। एंड बेस्ट पार्ट पता है तुझे, इसका स्टार्टिंग प्राइस क्या था? 10,500। ओ, फिर तो जाना ही चाहिए क्योंकि बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है और बहुत सस्ती, मतलब थ्रो अवे प्राइजेस पे ये मिल रहा है। हीटेड पूल है यार, मतलब उस पे मैं सोल्ड आउट था। बट उसके अलावा ना इनका खाना भी बहुत अच्छा है, रूम्स भी बहुत अच्छे हैं, मतलब सब कुछ ही बहुत अच्छा है। अगर ये प्राइस में मिल रहा है तो फिर डेफिनेटली आपकी लिस्ट में होना चाहिए। यस, तो फर्स्ट हमने कैनरी की बात की, सेकंड हमने अभी ट्रॉपिकल रिट्रीट, ये दोनों पॉपुलर है। थर्ड जो है वो मेरी भी फेवरेट है और वो थोड़ी ऐसे बोलूँगा तो अंडररेटेड है, ब्लू बेला मुल्शी। ओ हाँ, मतलब ये बहुत कम लोगों को पता है। रील्स मेरे को ऐसा लग रहा है जितना मेरे फीड में आई थी वो, जैसे बारिश का सीजन आएगा आपके फीड में, मैं बोल रही हूँ 100% आपने वो देखा ही होगा। वो यस, ब्लू बेला वो स्टे आपने देखा ही होगा। एक ऐसा होता है कि थोड़ा अंधेरा रहता है, वहाँ पे टेंट होता है और सामने से वाटरफॉल जाता है। हर साल वो रील आती है और हर साल बहुत लोग जाते हैं वहाँ पे। हम भी गए थे, हमें बहुत अच्छा लगा। यस, और बहुत मतलब बारिश में इतना मज़ा आता है वहाँ पे क्योंकि वाटरफॉल की आवाज़ रहती है, पूरा टाइम बारिश हो रहा है, टेंट है, आप फ्रेंड्स के साथ मज़े कर रहे हो। वो एकदम ही ज़्यादा
कपल और फ्रेंड्स वाली ये है, वाइब्स। फैमिली फैमिली भी जा सकते हैं जो एडवेंचर लवर है। यस, इसमें ना मैं बोलूंगा लग्जरी नहीं है, बट लग्जरी इसमें नेचर है, क्योंकि आपके पास पूल नहीं होगा, बट आप वाटरफॉल में जाके नहा डायरेक्ट सकते हो। वाटरफॉल है तो उससे अच्छा, पूल से भी अच्छा चीज है वो। यस, एंड लग्जरी टेंट है, ऐसा नहीं वो छोटा छोटा टेंट नहीं है भाई। एसी है, सब कुछ AC है, है, बेडिंग beddings है। वहाँ जा रहे हो तो सब कुछ है वहाँ पे। यस, एंड यहाँ तो हमारी भी एक डेंजरस मेमोरी थी। पहला दिन ही ड्रोन का वाटरफॉल में जाने वाला था। हमने नया नया ड्रोन लिया था, हार्दिक जस्ट सीख रहा था उसे उड़ाने, और वो वाटरफॉल में जाके हिट हुआ, बट हमारे एक फ्रेंड ने, अंकिश ने, उसको फटाक से हाथ, वो वहीं पे खड़ा था लकीली, और उसने हाथ डाला और मिल गया हमें। यस, तो वो ड्रोन शॉट भी देखो, क्योंकि Yes. इतनी सुंदर वाइब्स थी वहां पे, प्लस थोड़ा बारिश रुकता है तब इतना अच्छा क्लाइमेट हो जाता है। और रात को सनसेट के बाद आधा घंटा आप रुकना, आपको हमेशा एक अच्छा बाहर व्यू रुकना दिखेगा। मतलब? बाहर रुकना, जहाँ पे वाटरफॉल है वहीं पे रुकना, बहुत अच्छा व्यू मिलेगा 100%, क्योंकि वो हमेशा ही इतना खूबसूरत दिखता है, और इसके लिए वहाँ की रील्स भी वही टाइम की आती है, क्योंकि बहुत अच्छा दिखता है। एंड एक वाटरफॉल जो दिख रहा है आपको टेंट के बाहर ही दिखेगा, बट उसके थोड़ा सा ऊपर देखोगे तो कम से कम 7-8 वाटरफॉल्स दिखेंगे धीरे धीरे, ऐसे छोटे 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 छोटे। बहुत अच्छा है, ऐसा बहुत होता सुंदर है है। कि फॉग आता है जाता है, आपको वाटरफॉल दिखते हैं, आता है जाता है, बहुत Yes. खूबसूरत है। एंड तुझे पता है इसका स्टार्टिंग प्राइस क्या, गेस कर? 8000। 9000 है, बट इंक्लूडिंग ऑल मील्स। नाइस। मतलब इवनिंग स्नैक, उधर चेक इन कुछ 3 o'clock होता है, तो इवनिंग स्नैक्स है, फिर डिनर मिलता है, अगले दिन ब्रेकफास्ट मिलता है। वहाँ पे मैं बोलूंगी कि आपको होमली फूड मिलेगा, मतलब Yes. वो एरिया फैंसी नहीं मिलेगा, हाँ। फैंसी ऐसा कुछ नहीं, मतलब रोटी सब्जी है वो, बट आपको टेस्ट में बहुत अच्छा मिल जाएगा वहाँ पे खाना। एंड एक और चीज मैं बताऊं तो वाटरफॉल के लिए ना उनका एक प्राइवेट रूट है। वो वाटरफॉल ऐसे पब्लिकली ओपन रहता है, बट वो वाटरफॉल जो पब्लिक के लिए ओपन है ना उसका रूट थोड़ा लंबा है, एंड जो प्राइवेटली ओपन है वो डायरेक्ट वाटरफॉल के लिए लेके जाता था। हाँ, बहुत फन था, मतलब मुझे काफी मजा आया उधर। बहुत मजा आया था हमें लास्ट ईयर, बहुत ज्यादा ही मजा आया था वहाँ जाके। यस, नेक्स्ट रिसोर्ट हमारा होगा स्टोन वाटर, नाम है इसका, जो अभी रिसेंटली ओपन हुआ है, लाइक 1 साल भी नहीं हुआ है। 6 महीने हुए होंगे। एंड मतलब मैं इसका एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दूं तो ये होगा कि इमेजिन अ 2 लेयर्ड बाली पूल बट इन करजत। मतलब जो मुंबई साइड रह रहे हैं और जो मतलब थाने मुलुंड साइड रह रहे हैं, उनको तो बहुत काफी नजदीक है वो जगह। और वहाँ पे भी मैं बोलूँगी कि अलग अलग टाइप के स्टेज है, कपल के लिए है, दो अगर कॉमन ये फ्रेंड्स का ग्रुप जा रहा है समझो 6 लोग का, तो एक ट्विन विलाज ले सकते ट्विन हो आप। विलास करके एक कॉन्सेप्ट, उसका पूल कितना बड़ा है, कितना मतलब सब वहाँ पे 22 पूल्स है। अगर कपल का एक रूम है तो उनको अलग से pool प्राइवेट है। पूल। अगर विला टाइप जो 2 कॉटेजेस जो जॉइंट है, मतलब एक ही विला के अंदर 2 रूम्स ऐसे जॉइंट है, उनका पूल अलग है। एक जो डायरेक्ट बालकनी खोलो और पूल में घुस सकते हो, ऐसा एक पूरा स्टे है, मेंडरिंग पूल है। यस, 10-12 रूम के बीच में एक पूल है, मतलब बहुत अलग अलग टाइप के पूल्स है और बहुत अच्छा है। और उससे ऊपर है ये 2 लेयर्ड वाला बाली डबल, स्टाइल, हाँ, डबल लेयर्ड पूल। बहुत उसका भी ड्रोन शॉट देखो यहाँ पे आएगी मस्त एकदम। एंड यहाँ की वाइब्स मेरे को सबसे अच्छी लगी, प्लस एकदम स्लो लिविंग, मतलब मैं बोलूँ तो रियल में मेरे को यहाँ पे फील हुआ कि भाई मस्त उठो, पूल में जाओ, चिल करो। वहां से आने का मन ही नहीं कर रहा था, और हम वहां पे जाके भी सोच रहे थे कि हम नेक्स्ट कभी वापस आएंगे। यस, इतना अच्छा हमें लग रहा था ये स्टे। यस। वहाँ भी खाना अच्छा है, आपको थोड़ा फैंसी हेल्दी एला कार्ट बेसिस पे अभी तक तो। हाँ, एंड गेम जोन भी है वहाँ पे छोटा सा, गेम जोन है, पूल है, ज्यादा एम्यूनिटीज नहीं है, बगी आता है जाता है छोड़ने, बहुत साइकिल है आई बड़ा- थिंक वहाँ पे, जितना बहुत मुझे याद है। बड़े एकड़ में फैला हुआ है, तो इसके लिए सब जगह के लिए बग्गी है। वहाँ पे रिवर व्यू हाँ, रिवर भी है, फ्लोइंग रिवर। रिवर है, एकदम फ्लोइंग रिवर है, जो बहुत खूबसूरत दिख रहा था। जो वहाँ जाके आप, वो लोग फ्यूचर में वहाँ पे ये और भी रूम्स करने बनाने वाले rooms शायद। भी बनाने वाले, और ब्रेकफास्ट रिवर ये सब भी स्टार्ट करने वाले हैं, Yes. बट उसको थोड़ा टाइम है, पर ये सब भी आने वाला है। इसका स्टार्टिंग प्राइस सिर्फ 11,500 विद ब्रेकफास्ट शायद। पर हमें सबसे अच्छा बेसिक रूम इनके सबसे अच्छे लगे, सेडार रूम्स, जो बिना पूल के विदाउट व्यू वाला है, वो भी काफी उधर अच्छा है। फाउंटेन आता है। क्योंकि अगर आप नॉर्मल रूम भी ले रहे हो तो आपको पूल का एक्सेस तो डबल वैसे भी लेयर्ड है। पूल का एक्सेस और है main तो। डबल लेयर के लिए ही लोग जाएंगे, जैसा मुझे लगता है, अनलेस आप कपल हो या फिर आप बड़ा ग्रुप हो जिनको प्राइवेसी चाहिए। यस, एंड ये पेट फ्रेंडली नहीं है बाय द वे। हाँ। आई थिंक सिर्फ ब्लू बेला पेट फ्रेंडली है। मे बी, आई डोंट, ब्लू बेला है, देख वो डॉग था अपने साथ ही पूरा टाइम, उधर डॉग वहाँ था। का था। हाँ, तो अलाउड है, बट उधर पेट्स। अच्छा। उसके अलावा फर्स्ट कौन सा था, कैनरी नहीं है, जूपर के मतलब कैनरी नहीं है, ट्रॉपिकल रिट्रीट नहीं है, और स्टोन वाटर भी नहीं है। लास्ट जो मेरा पर्सनल फेवरेट है वो है रेडिसन ब्लू करजत। ओह, क्योंकि पहली चीज तो ये फैमिली रिसोर्ट है,
मतलब आपको वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे के साथ पेरेंट्स लेके ट्रॉली लेके घूम रहे हैं वही दिखेंगे बहुत सारे। एंड इसको मैं बोलूँ तो लग्जरी रिसोर्ट बोल सकता हूँ मैं, बट एट अ वेरी अफोर्डेबल रेट। मतलब मैं अभी प्राइस देख रहा हूँ वापस तो मुझे लग रहा है इतना सस्ता था, कितना? मैं बताऊंगा। एंड मुझे हमने भी वहाँ पे मेरा बर्थडे सेलिब्रेट किया था तो हार्दिक स्वीट का- रूम लिया yes, था हमने, yes. जिसमें रिवर व्यू था, हम्म। बालकनी थी, रिवर व्यू था। मतलब उसकी अलग अलग चीजें, मतलब उसका जो हाइलाइट्स है पहले उर्वशी बताएगी कि वहाँ की उसको क्या यादें दिखते हैं। मुझे सबसे पहले तो मैंने ये बुक किया था हार्दिक के बर्थडे के लिए, और मुझे नहीं पता था कि इतनी अच्छी प्रॉपर्टी है। हम पहली बार कोई रेडिसन ब्लू में जा रहे थे, सिर्फ रेडिसन नहीं, रेडिसन ब्लू मतलब वो थोड़ा प्रीमियम। प्रीमियम में आ जाता है। तो हमने सोचा था जाते हैं, हम काफ़ी बिजी चल रहे थे, मैं भी थोड़ा बीमार थी और इसका बर्थडे भी आ रहा था, तो हमने सोचा जाके आते। तो हम सबसे पहले तो हमने स्वीट रूम किया था और वहाँ पे मैंने हार्दिक का डेकोर करवाया था वहाँ पे, तो वो भी अच्छा था सब कुछ। और मेन तो व्यू था हमारे रूम से। दूसरा खाना, मतलब मैं वो इंसान हूँ जिससे खाना इतना, अगर 10-15 डिश दे दिया तो मुझे समझ में नहीं आता है कि मैं क्या खाऊं। बट फिर भी इसने खाया है और अभी तक वो याद कर रही है। मैं इतना याद करती हूँ कि मैं प्लान कर रही हूँ कि मैं नेक्स्ट कौन सा रेडिसन ब्लू जाऊँ, अगर हम गए तो उसका भी वीडियो आएगा Yes. बहुत जल्द, क्योंकि मेरा बहुत मन है वहाँ। सिर्फ मतलब हॉस्पिटैलिटी इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी है, हाँ, लोग बहुत अच्छे हैं वहाँ पे। इतने अच्छे लोग हैं, इतने अच्छे से आपको ट्रीट करेंगे, आपको लगेगा सच्ची आप मस्त रिलैक्स करने आए हो। आपके जो पैसे आपने डाले हुए हैं वो वसूल, एकदम वसूल। वसूल है, जितने भी आप डाल रहे हो पूरे वसूल है। और खाने खाने में आपको बहुत सारी चीजें मिलती है। हमें रात को एक बार मैगी था, फ्रैंकी था, उसके अलावा खाना मतलब रोटी सब्जी डेजर्ट्स कम से कम 10 तरीके के। हार्दिक का तो मजा ही हो गया था, उसको बर्थडे और उसको डेजर्ट्स कितना पसंद है आप लोग को पता ही है। तो इतना मस्त खाना था, पूछो मत। बट इसके अलावा खाने पे ही इसने इतना बोल दिया, बट मैं बोलूँ वहाँ पे गेम जोन है, इतना बड़ा गेम है। जोन, प्लस उधर किड्स प्ले एरिया फ्री है, जिधर बच्चे लोग को आप हाँ, छोड़ दो, वो लोग yes. खेलते रहेंगे, सॉफ्ट वाला जो होता है ना एकदम। एंड वहाँ पे क्रिकेट वो वाला भी है जो स्मैश में होता है भाई, बोलिंग था, क्रिकेट वाला था, कितने सारे इतना आर्केड बड़ा, गेम्स आपको थे। लगेगा कि आप मॉल के किसी टाइम जोन में आ Yes. गए हो, वैसा इतना बड़ा जगह है जिसमें इतनी सारी गेम्स अंदर। बच्चों के लिए भी वो कूदने वाला, क्या वो ट्रैम्पोलिन हाँ, वही बोल रहा हूँ, प्ले एरिया, किड्स प्ले एरिया। पूरा एरिया काफी बड़ा है। मतलब मैं ना काफी वहाँ पे, एक तो फ्रेंड्स ग्रुप देख रही थी, फैमिली तो आती ही है, दूसरे थे जिनके न्यूबॉर्न बेबीज होंगे, हाँ, मतलब जिनको 1-2 साल वाले हैं। हाँ, जिनको ज्यादा बाहर जाने नहीं मिल रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली नहीं इतना ट्रैवल कर सकते। मुंबई के बाजू में अगर आपको कुछ अच्छा चाहिए तो मुझे लगता है कि ये सबसे बेस्ट स्टे है आपके लिए। स्टोन वाटर भी आप जा सकते हो, बट अगर मैं स्टोन वाटर एंड रेडिसन में बोलूँ तो रेडिसन। हाँ, तो रेडिसन ऊपर आता है, सेकंड स्टोन वाटर आएगा बच्चों के लिए। बट वैसे स्टे करना है तो ऑब्वियसली ये जो हम सारे मेंशन कर रहे हैं सब अच्छे हैं। इसके लिए हम mention एंड रेडिसन में 2 पूल है। एक पूल तो मतलब इतना सुंदर है, इतना सुंदर, और एक पूल है जो पीछे उनके कन्वेंशन सेंटर के वहाँ है। वो मैं मतलब हमने सिर्फ दिखाया है वीडियो में, हम अंदर नहीं गए, बट वो जो मेन पूल है भाई, वहाँ पे टेंट स्टे भी है। टेंट मतलब वो दिख ऐसा वो वाले टेंट लग्जरी नहीं, टेंट्स, एकदम लग्जरी। टेंट स्टेज नाम है उनका टेंट स्टे। हाँ, नाम है, वैसे टेंट नहीं है। वहाँ पे दूसरा पूल है। यस। एंड तुझे पता है रेडिसन ब्लू करजत का स्टार्टिंग प्राइस क्या है रूम्स का? मुझे नहीं, एक गेस मार। 12 कम कम है, 10 कम 8। 8,500 है सिर्फ। ओ, गाइस 8,500 मैंने तो सिर्फ। पीक सीजन में गया था दिसंबर में, तो तब obviously कुछ ज्यादा 11-12 था, हम्म। बट अभी 8,500 में बेस्ट रिसोर्ट है। अभी तू ही बता बेस्ट है कि नहीं? बेस्ट है तो आपको सबसे पहले रेडिसन ब्लू ही जाना चाहिए, करजत। चलो अब हम ये भी आपको दे देते हैं कि इन सारे रिसोर्ट में अगर जाना होगा हमें तो कैसे देंगे ऑर्डर। मतलब मैं बोलूँ ऑनेस्टली तो सबसे पहले मेरे लिए रेडिसन ब्लू करजत है, क्योंकि ट्रैवलिंग इतना मगजमारी नहीं है। सेकंड मैं कैनरी आइलैंड बोलूँगा। थर्ड मैं बोलूँगा स्टोन वाटर। फोर्थ ब्लू बेला बोलूँगा। एंड फिफ्थ मैं वो बोलूँगा ट्रॉपिकल रिट्रीट, क्योंकि ट्रॉपिकल रिट्रीट में हीटेड पूल के अलावा ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं है। आप मतलब इगतपुरी घूमने जा रहे हो तो सबसे बेस्ट वही होगा। हाँ नहीं, उधर भी एडवेंचर गेम्स है, जो बारिश हो रही थी इसके लिए बंद है। शिट भूल गया हम मैं। बारिश का वीडियो बना रहे तो तभी तभी नहीं, होगा। बंद ही होगा। पर वहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज है, Activities जैसे रोप साइकिलिंग, वॉकिंग। यस, वो हम नहीं कवर कर पाए बिकॉज बारिश थी बहुत, एंड जब बारिश होती है वो बंद होता है बिकॉज स्लिपरी हो जाता है एंड एवरीथिंग। बट उसके अलावा उससे तू बता, अगर किसी को भी ट्रैवल नहीं कर रहा आउट ऑफ मुंबई, तो मुंबई में कौन सी 2-3 प्रॉपर्टीज तो सजेस्ट करेगी एंड उनकी क्या खास बात है? पहले एक तो बता, एक मैं बताऊंगा। चल, पहला तो जो हम मेरे बर्थडे पे गए थे
वो है ताज सैंटा क्रूज, ताज लैंड्स एंड बैंड्रा। सॉरी भूल गई। तो वो वाला जो स्टे था वो बहुत बहुत अच्छा था। वहाँ पे मुझे पता नहीं था कि आपको जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी थी, वहाँ पे आपको रैबिट्स के साथ खेलने मिलता है। और मतलब ऐसा नहीं कि आप उनको परेशान करो, उनके पीछे भागो, उनको वो सब अलाउड नहीं है। बट आप भी एक एरिया में हो, वो भी एक ही एरिया में, आप उनको खाना खिला सकते हो। एक टाइम केज के अंदर नहीं है वो, केज के अंदर नहीं बाहर है, घूम रहे हैं, उनका रैबिट बाहर ही गार्डन घर है। वो बाहर ही रहते हैं। उनका बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं वो लोग, और बहुत ही क्यूट क्यूट, बहुत सारे, कम से कम 10-15 नहीं, रैबिट्स कम से कम 30 है, 30-35 सबके घर है और बहुत अच्छे से है। प्लस थाईलैंड फिशेस है वहाँ पे, कलरफुल एकदम। एंड ताज लैंड्स एंड में एक और चीज़ जो मैंने देखी वो है कि आई थिंक संडे या सैटरडे को अगर आपका कोई किड है, मतलब बच्चे हैं आपके, तो आप वहाँ जाके फ्री में ये एक्टिविटीज एंजॉय कर सकते हो विदाउट स्टेइंग देयर। आप खाने जा फूड सकते बहुत हो या एक्सपेंसिव है बट फूड ताज का कहीं भी आप जाओ, फूड बहुत पर आप महंगा है। हर जगह ये रिसोर्ट्स, मतलब हर जगह नहीं, मुंबई के सब रिसोर्ट्स या होटल्स में आप जोमेटो स्विगी यूज कर सकते हो, विच इज द बेस्ट थिंग। ताज लैंड्स एंड में जकूजी है स्विमिंग पूल पे, एंड हम स्विमिंग के कपड़े लेके नहीं गए थे उस दिन, हमारे पास बहुत कम टाइम था, तो वो मैं रिग्रेट करता हूँ। बट हम फिर से जाने का, अगर मेरे को कोई बोले कि फिर से मुंबई में नियर बाई जाना है तो मैं ताज लैंड्स एंड पक्का बोलने वाला हूँ। सीलिंग का व्यू वो तो ठीक है चलो, बट उधर है ना बहुत सारी और भी एक्टिविटीज है। वो चैरियट वाली गाड़ी लेके जाते हैं, पूरा बैंड्रा घुमाते हैं। फिर एक तो पूल हो गया, फिर रैबिट गार्डन हो गया, फिश वाला। बड़ा सा सिर्फ एक्टिविटीज का मेन्यू था। यस, वो पैसे देके बट यस ऑब्वियसली। एंड उधर का ब्रेकफास्ट, ओ हो पैनकेक्स बहुत अच्छे थे। उधर वीडियोस नहीं लिए हमने खाने के क्योंकि हम बहुत भाग भाग में थे। बट सेकेंड रिसोर्ट जो मैं रिकमेंड करूंगा वो होगा वेस्टिन पवई। वेस्टिन पवई क्योंकि एक तो बहुत अफोर्डेबल है। बाय द वे ताज का लोएस्ट प्राइस गेस कर। अभी क्या चल रहा है मुझे नहीं पता। अभी भी उतना ही चल रहा है, बट एक अमाउंट गेस कर ताज लैंड्स एंड ताज के हिसाब से। 15-18। हाँ, 15,000 में मिल जाता है। हमको तो 12,000 में मिला था क्योंकि मैं टाटा न्यू ऐप यूज़ करता हूँ एंड टाटा न्यू कार्ड भी है मेरे पास, तो 20% डिस्काउंट मिलता है भाई, मस्त कार्ड है। कोई वो नहीं एंडोर्समेंट्स। बट नेक्स्ट बोलूँगा तो वेस्टिन पवई, यस बिकॉज लेक व्यू रूम्स बहुत अफोर्डेबल रेट्स में मिलता है। हॉस्पिटैलिटी टॉप क्लास। हमने फ्री अपग्रेड मांगा, हमें बेस्ट रूम दे दिया उन्होंने। हम एनिवर्सरी पे गए थे, हमारे फर्स्ट एनिवर्सरी, हमें बहुत अच्छा लगा था। और दूसरा खाना तो बहुत ही 5 अच्छा है। रेस्टोरेंट्स और हाँ, और उनका एक ऊपर भी एक रेस्टोरेंट है नॉक्स, जिससे बहुत अच्छा व्यू मिलता है। और दूसरा ये है कि वहाँ पे जो आपके रूम से जो व्यू है पवई लेक का, हमें जो पवई लेक हमने देखा है वो हमेशा रोड साइड से देखा है, तो पानी ऐसा इतना ही दिखता है, बट आप उसके पीछे से देखोगे तो बहुत बड़ा लेक। अभी तो काफी रील्स भी आ रही है, लोग क्रोकोडाइल दिख रहा है, सच्ची स्पॉट कर रहा है। आई थिंक गर्मी है अभी इसके लिए, बाहर आ रहा होगा, बारिश में पता नहीं दिखे या ना दिखे। बट उधर का भी हाईलाइट होगा उनका पूल। प्लस यहाँ पे भी वेस्टर्न में भी आपको बहुत सारे बच्चे वाले पेरेंट्स, मतलब छोटे बच्चे पेरेंट्स लेके आए हैं। और एक चीज है, बच्चे तो आ रहे थे सब कुछ, पर वीकेंड्स पे वहाँ बहुत सारी Free में एक्टिविटीज activity होती है। हाई टी के टाइम। हाँ, जैसे जो आजकल ट्रेंड में चल रहा है ना, बहुत सारे कलर्स डालो, फिर आप एक शेप बना दो, फ्लूइड पेंट, फिर पेंटिंग, नॉर्मल पॉटरी था, ये सब फ्री है वहाँ पे। प्लस हाईटी भी फ्री है, मतलब हमें तो फ्री मिल गई क्योंकि वीकेंड पे ही थे हम वहाँ पे सैटरडे को, एंड सैटरडे को ये सब फ्री हो रहा था। उसके अलावा वहाँ की हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी थी, एंड वो जो लोकेशन पे वो बहुत अच्छा है, एंड बहुत बड़ा होटल है यार। उसका नाम क्या था पहले? रेनेसेंस। तो ये मेरे को बोल रही थी रेनेसेंस है, मतलब रेनेसेंस चल कुछ भी, पवई हो वेस्टर्न है, वेस्टर्न साइड रहते हैं उनको। और आप लोगों को पता है मैं पहले रहती थी, तो हमारे लिए वो रिनाइसेंस ही था, क्योंकि बहुत सारी शादियाँ ये सब पहले वहाँ होती थी, और वहाँ गए मतलब बहुत अमीर हो ऐसा सब, तब ऐसा था। अभी तो वेस्टर्न बन चुका है वो, बट वो भी अच्छा है। मतलब कुछ कुछ रूम्स ऐसा डिवाइडेड है, हमें लगा था कि एक ही जगह सारे रूम्स है, बट उनके 2 पार्ट्स है। हाँ, एक बड़ी बिल्डिंग है और एक नॉर्मल जो उनका वो दिखता है जो उतना छोटा सा वही है, बट बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है वेस्टर्न भी। ताज एंड वेस्टर्न दोनों मुझे बहुत अच्छे लगे, एंड मुंबई में चाहिए तो ये दोनों बेस्ट है। मतलब आप अगर बेबी को लेके भी जा रहे हो तो ये दोनों बेस्ट है। हम सारा इन्फो दे रहे हैं क्योंकि हमें बहुत लोग पूछते हैं कि अगर बेबीज है तो कहाँ जाए, अगर आप हमारे पास पेट्स है तो हम कहाँ जाए, अगर फ्रेंड्स है तो कहाँ जाए। बट मैं बोलूँगी अगर आप फ्रेंड्स हो, बड़ा ग्रुप हो, तो आपको सबसे पहले ब्लू बेला जाना चाहिए मेरे हिसाब से। मेरे सबसे करजत, रेडिसन ब्लू, क्योंकि उधर टर्फ भी है। यस, रेडिसन आप जा सकते हो, बट मैं वो रॉ मॉनसून फील्स के लिए बोल रही हूँ आपको। बट वो टेंट में फिर 2-3 टेंट लेना पड़ता है।
हाँ बट एक बेड पे 2 सो सकते हैं, और नीचे भी वो लोग एक्स्ट्रा बेड्स देते हैं आपको। पे उस पे का हमें आइडिया नहीं है क्योंकि हम 2 ही गए थे, तो हम पता नहीं, हम 4 गए थे बट 2 टेंट लिया था। हाँ ठीक है, बट वो तुम लोग फिगर आउट कर सकते हो। सबकी बुकिंग डिटेल्स भी मैं ट्राई करूंगा कि डिस्क्रिप्शन में ही डाल दूं। एंड वेस्टिन का स्टार्टिंग प्राइस, टू बी ऑनेस्ट, अगर मैं यहाँ पे बोल दूं, मुझे तो फ्री मिला था हाँ मैरियट पॉइंट्स की वजह से। जो भी क्रेडिट कार्ड पगलूज है उनको पता होगा कैसे करना है, बट आइडियली इट्स अराउंड 12,500 फॉर अ लेक व्यू रूम विद ब्रेकफास्ट। बहुत अच्छा। बेस्ट डील। नॉट विदाउट, मतलब विद ब्रेकफास्ट नहीं होगा, विदाउट ब्रेकफास्ट होगा, बट 12,500 बहुत अच्छी डील है। मुझे तो काफ़ी मज़ा आया वहाँ पे, क्योंकि मतलब जो भी हमने रिसोर्ट दिए हैं वो अगर आपको प्राइस रेंज में अगर हम बोले, कभी कभी शायद आप कोई कोई रिसोर्ट का आपका ज्यादा लग सकता है, बट वो जो भी प्राइस है Starting है। हाँ स्टार्टिंग है। ये वाले रूम्स है, बेसिक बेसिक रूम्स है, बट सारे जो भी मेंशन किए सबके बेसिक रूम्स भी बहुत अच्छे बहुत अच्छा है। एंड सारे बहुत अमेजिंग है। मतलब ये हमारे टॉप 5 तो हमने आउटसाइड मुंबई बोल दिया, एंड टॉप 2 जो हमने इन मुंबई बोल दिए। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, एंड आप भी कमेंट करो आपका कौन सा फेवरेट रिसोर्ट या होटल है। वहाँ पे नहीं गए हैं तो हम वहाँ जाके हम ट्राई करेंगे जाने का, क्योंकि इसमें से 1-2 प्लेसेस ऐसी है जो हमें सब्सक्राइबर्स ने बोली थी और फिर हम गए थे वहाँ पे, तो हमें भी अच्छा लगा था। जैसे उसमें से एक है वेस्टिन, यस, जो हमें रिसेंटली किसी ने बोला था जाने, और हमें सच्ची बहुत अच्छा लगा वहाँ जाके। तो बस और भी ऐसे वीडियोस के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब हाइप, एंड मिलते हम ऐसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस।